चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई का जो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसे हम हिंदी में रोजगार कौशल कहते हैं, उसी की ऑनलाइन क्लास हम लेकर हाजिर हो गए हैं। ये हमारा तीसरा क्लास है और हम जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। जो आपके एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ उन टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आगे चलकर फ्यूचर में रोजगार दिलाने में मदद करेगा। जैसे हम बताए थे पहले क्लास में भी और दूसरे क्लास में भी कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है, उन सभी उनसे हम रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद अपने व्यवहार को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे अच्छे आप व्यवहार बनाएंगे, कैसे कम्युनिकेशन स्किल बनाना है, कैसे आपको जैसे कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज भी आपको यहाँ से हम देंगे। जैसे कि कंप्यूटर में आप एक्सेल पर काम करना सीख जाएंगे, वर्ड पर काम करना सीख जाएंगे, पावर पॉइंट पर काम करना सीख जाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें अपना खुद का रिज्यूम बनाना सीख जाइएगा। हम उन सभी का क्लास में करेंगे, एक एक करके हम वीडियो ला रहे हैं। इससे पिछले क्लास में हमने व्यवहार कौशल बात किया था। जैसे कि दूसरा वो चैप्टर था हमारे भारत स्किल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। भारत स्किल के जो बुक है उसी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। उसी बुक से हम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं जो एग्जाम में आपकी मदद करेगा और साथ ही साथ आपके फ्यूचर में भी मदद करेगा रोजगार प्राप्त करने के लिए। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को देख लीजिए, एक बार बस देख लीजिए, जिससे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं एग्जाम में, कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, वो सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाए। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था व्यवहार कौशल, और व्यवहार कौशल को सीखने के लिए जो भी तकनीक या कौशल जरूरी होता है उसी के दो हम तकनीक को समझे थे। पहला था ग्रुप से सीखना और दूसरा था हमारा वो था खुद को जानना। ठीक है, तो आज उसके बाद हम सीखेंगे क्या, नैतिकता और मूल्य। क्या है आपका नैतिकता और मूल्य? ये क्या है? व्यवहार कौशल की तकनीक है जिसके द्वारा आप व्यवहार कौशल सीखते हैं। और ये पहले तो 2 हो गया था, ये तीसरा हो गया आपका व्यवहार कौशल का तकनीक, ये चौथा हो गया और ये हो गया आपका 5वां। चौथा क्या है, सामाजिक शिष्टाचार, और 5वां है रोल मॉडलिंग। ये तीनों क्या होता है हम एक एक करके इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आपसे निवेदन है कि आप क्या कीजिए, इन सभी का नोट्स तैयार करते हुए चलिए, जिससे कि आपको सेशनल में अच्छा नंबर मिले सबमिट करने के बाद, और साथ ही साथ ये फ्यूचर में भी आपके काम आए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नैतिकता और मूल्य के बारे में देख लेते हैं। नैतिकता मूल्य होता क्या है, इसको आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। देखिए, नैतिकता और मूल्य आपके चरित्र को परिभाषित करता है। जो आपका करेक्टर होता है, चरित्र होता है, जिस चरित्र क्या होता है, चरित्र एक ऐसा चीज है, आपके अंदर गुण है जिससे कि लोग आपसे क्या होते हैं, या तो दूर भागते हैं या आपके नजदीक आते हैं, या तो आपसे दुखी होते हैं या आपसे सुख महसूस करते हैं। जिससे आपको देखने के बाद आपकी बड़ाई होती है, जिसे देखने के बाद आपको गाली दी जाती है, यही आपका चरित्र होता है। ठीक है, नैतिकता और मूल्य आपके चरित्र को परिभाषित करता है। इससे सभी चीज़ों के प्रति आपका रवैया और आपके सभी निर्णय प्रभावित होते हैं। जैसे आपके पास नैतिकता और मूल्य होगा वैसा आपके पास चरित्र होगा, और जैसे आपके पास चरित्र होगा वैसा आपका रवैया होगा। मतलब करने का मतलब एक काम करने से आप कैसे कार्य करते हैं, कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, ये रवैया में आपके आता है। ठीक है, या आपका निर्णय, जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसका निर्णय ले रहे हैं, वो भी आपकी नैतिकता और मूल्य पर डिपेंड करता है। निर्णय लेना, जैसे कि हम चोरी करने जा रहे हैं तो आपकी नैतिकता और मूल्य नकारात्मक है, आपका चरित्र नकारात्मक है। हम मदद करने जा रहे हैं, सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, तो ये आपका निर्णय हुआ, तो ये आपकी नैतिकता मूल्य में आएगा। जो सकारात्मक है, चरित्र आपका सकारात्मक है, तो यही डिपेंड करता है। आपका जो नैतिकता और मूल्य है वो चरित्र को परिभाषित करता है, और साथ ही साथ आपके निर्णय लेने में आपके जो भी रवैया है, कार्य करने की दृष्टि होती है, उसको बदलता है। यदि आप यहाँ देखिए, यदि आप मनुष्य हैं तो आप किसी ना किसी मूल्य का पालन का। देखिए, अगर आप मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर एक कोई ना कोई वैल्यू होता है, वो उसको बनाकर अपने आप पास रखना चाहता है। उसके पास एक मूल्य होता है, वैल्यू होता है, उसका खुद का वैल्यू होता है। उसका वैल्यू होता है कि लोग जाते हैं तो उसको भैया बोलता है, लोग गुड मॉर्निंग सर बोलता है, वो उसका वैल्यू हुआ। इज्जत देता है तो वो उसका वैल्यू हुआ। ठीक है, तो मनुष्य है तो उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा, और यह मूल्य आपकी वाणी से, आप जो भी बोल रहे हैं, और ये जो आपका मूल्य है ये कहाँ से प्राप्त होता है, आपके वाणी से, बल्कि घर, ऑफिस, सड़क, स्कूल में आपके कर्मों से झलकता है। किससे झलकता है? कर्मों से झलकता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कौन कौन सा है। चरित्र को कौन परिभाषित करता है? तो नैतिकता मूल्य, याद कीजिए। आप किसी के अंदर रवैया और निर्णय लेने के कौन प्रभावित करता है? तो नैतिकता और मूल्य। कोई भी आप किसी मूल्य का पालन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके अंदर क्या होना है? तो नैतिकता और मूल्य है। ठीक है, नैतिकता और मूल्य कहाँ से मिलता है? तो कर्मों से मिलता है, मनुष्य के कर्मों से, जो वाणी से नहीं निकलता है, बल्कि घर से, ऑफिस से, सड़क से, स्कूल से, ये सभी कर्मों से झलकता है नैतिकता और मूल्य। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर परेशानी हो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये शब्द हमको समझ में नहीं है, उस पर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके देखिए, इन नैतिकता और मूल्य का पालन करें। जैसे कुछ नैतिकता और मूल्य बनाए गए हैं,
ये आपके डैश डैश में करके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम इसको डालें। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि सभी धर्म डैश डैश से सीखते हैं, सभी धर्म डैश डैश सिखाते हैं, तो डैश डैश की जगह पर ऑप्शन 4 रहेगा, अगर उसमें प्रेम और एकता रहेगा तो उस पर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर डैश डैश रहेगा तो सभी धर्म प्रेम और एकता सिखाते हैं, सभी जेंडर डैश डैश हैं, सभी जेंडर यहाँ पर क्या फिलअप करना पड़ेगा आपको, एक समान है। ठीक है, कुछ आपके ऑप्शन में रहेगा 4 में से अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो इसको लिख लेना है। वैसे ही सभी व्यवसाय समान आदर के पात्र है, तो डैश डैश आदर के पात्र है तो समान आदर के पात्र है। ठीक है, हर व्यक्ति अनोखा होता है, डैश डैश व्यक्ति अनोखा होता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में आपका रहेगा कि हर व्यक्ति हंसमुख होता है, हर व्यक्ति चोर होता है, हर व्यक्ति बुरा होता है, तो वैसे ही हर व्यक्ति उसमें अनोखा रहेगा तो आपको टिक लगाना है, अनोखा होता है। तो ये आपके बुक से लिया गया है, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इसको दिए हैं। और इन सभी नैतिकता और मूल्यों को आप पालन कीजिए, जिससे कि आपके अंदर सकारात्मक चरित्र बने, जिससे आप लोग खुश रहें आपसे। ठीक है, तो ये चारों अभी 4 हैं, इनको लिए और भी आपको कोई नैतिकता मूल्य इसमें जोड़ना हो तो जोड़कर उसका पालन अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक शिष्टाचार क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपका बिहेवियर कौशल, बिहेवियरल स्किल का, व्यवहार कौशल का चौथा तकनीक है, जिससे कि आपके व्यवहार कौशल में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, इसलिए क्या कहता है, देखिए सामाजिक शिष्टा समाज में विनय पूर्वक व्यवहार करना सिखाता है। देखिए आप मनुष्य हैं तो निश्चित रूप से समाज से घिरे हुए हैं, आपके घर है, आपके घर के अगल बगल लोग हैं, आप हैं, आपके दोस्त हैं, आप गांव से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो सभी आपके समाज हैं। तो समाज में कैसे विनयपूर्ण मतलब आदर सम्मान के साथ रहना है, उसी को सिखाया जाता है सामाजिक शिष्टाचार में। ठीक है, देखिए नकारात्मक एक सामाजिक शिष्टाचार होता है, ठीक है, एक सकारात्मक होता है। नकारात्मक में क्या हो जाएगा कि इससे आपके आसपास के लोग पड़ोसी सुखद और सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जो भी नकारात्मक शिष्टाचार जिसके अंदर रहेगा, जिस व्यक्ति के अंदर रहेगा, तो उसके आसपास के लोग होंगे, ठीक है, या पड़ोसी होंगे, उससे खुश नहीं रहेंगे, सुखद महसूस नहीं करेंगे, उसको देखेंगे तो गाली देंगे। ठीक है, तो वो तो समझ जाएगा उसके अंदर क्या है, नकारात्मक शिष्टाचार है। ठीक है, उसके बाद आता है, जैसे उदाहरण के लिए दे देते हैं, जैसे ऊंची आवाज़ में गाना सुनना, अश्लील गाना सुनना, ये सभी क्या है, नकारात्मक शिष्टाचार क्या है। ट्रैफिक लाइट लाल होने पर भी गाड़ी का हॉर्न लगातार बजाते रहना। ठीक है, अभी सब जानता है कि लोग की रेड लाइट है तो कभी गाड़ी रुकना है, लेकिन जो पीछे है वो हॉर्न लगातार बजाते जा रहा है, तो उसके अंदर नकारात्मक शिष्टाचार है। आगे वाला जो होता है गाली देता है, या पीछे जो भी उसके आसपास रहता है वो गाली देने लगता है उस व्यक्ति को, तो उसके अंदर समझ जाए नकारात्मक शिष्टाचार है। अश्लील या अभद्र भाषा का जो भी लोग उपयोग करते हैं उसके अंदर समझ जाए नकारात्मक शिष्टाचार है। ठीक है, तो ये इससे पहचान सकते हैं। सकारात्मक शिष्टाचार जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे लोग आपके सुखद और सुरक्षित महसूस करते हैं। उदाहरण में 3-4 उदाहरण लिख लीजिएगा अपने तरफ से, ठीक है, कि जिससे कि आपके आसपास के लोग सुरक्षित आपसे महसूस करें, वही सकारात्मक शिष्टाचार में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि रोल मॉडलिंग होता क्या है। काफ़ी लोग कहते हैं कि रोल मॉडलिंग बनाइए, ये क्यों बनाया जाता है, क्या इसको बनाना जरूरी होता है, इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यह रोजगार कौशल सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब यहीं पर आ गया कि रोजगार कौशल मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने का एक बढ़िया तरीका है। मतलब रोजगार कौशल तो हमारा तुरंत ध्यान देना चाहिए, रोजगार प्राप्त करना है। आपके पास रोजगार का अवसर बहुत ज़्यादा आएगा अगर आप एक रोल मॉडल बना लेते हैं। तो रोल मॉडलिंग मतलब किसी को अपना एक रोल मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीका है। अपने रोल मॉडल व्यक्ति के जीवन का अनुकरण मतलब क्या होता है, उसके जो भी वो घटना है उससे मतलब जो भी वो करता है उसको कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप जितने चाहें उतने रोल मॉडल बनाकर आत्मविश्वास, संवाद, व्यावसायिकता, अंग्रेजी और जो चाहे सीख सकते हैं। ठीक है, तो रोल मॉडलिंग से आप क्या सीखते हैं, क्वेश्चन आएगा तो आत्मविश्वास, संवाद, व्यावसायिकता, अंग्रेजी और जो भी चाहे वो सीख सकते हैं। उसके जैसे कि क्रिकेटर कोई है उसका आप रोल मॉडलिंग बनाते हैं तो आप क्रिकेट कर सीख जाइएगा अच्छा से। उसके अनुकरण पर चलते हैं तो जो व्यक्ति वो करके आया है, जैसे कैसे करके आया है, वो रास्ता जो बनाया है उस रास्ता पर अगर चलते हैं तो आप एक अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा। मतलब जो भी जिससे भी संबंधित आप बनाइएगा रोल मॉडल, वो आपके अंदर कुछ ना कुछ गुण आ जाएगा और ज़्यादा प्रयास कीजिएगा तो आप उससे भी अच्छे आप कर पाइएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक है मलाला यूसुफाई, इनके अंदर साहसी है, निर्भय है और अच्छी वक्ता है। तो अगर इनको आप रोल मॉडलिंग बनाते हैं तो आप एक अच्छा वक्ता बन जाएंगे। AR रहमान, ठीक है, संगीत का उस्ताद बन जाएगा, इनको अगर रोल मॉडल बनाते हैं तो। APJ अब्दुल कलाम, तो एक आप वैज्ञानिक बन जाइएगा। मदर टेरेसा मतलब एक आप समाज सेवी बन जाइएगा। MS धोनी मतलब आप एक उम्दा लीडर बनिएगा, क्रिकेटर बनिएगा, शांति आपके अंदर सहनशीलता आ जाएगी। तो ये सभी क्या है, ये गुण है किसी व्यक्ति का। और अगर आप इनमें से किसी का भी अगर आप बनाते हैं रोल मॉडल करते हैं तो आप उसके जैसे बन रहे हैं।
आपके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, उसका अनुकरण कर रहे हैं। अगर अच्छा से ईमानदारी पूर्वक जिसका भी रोल मॉडल आप बना रहे हैं, रोल मॉडल कर रहे हैं, उसको अगर अच्छा से अनुकरण कर रहे हैं उसके जीवन का, तो आप जरूर उसमें सक्सेस जरूर हो पाइएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इन 5 लोगों को आप बना लीजिए। आप अच्छा वक्ता भी बन सकते हैं, चाहे संगीत उस्ताद भी बन सकते हैं, संगीत के वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, मतलब जितना चाहे उतना रोल मॉडल बना। रोल मॉडल बनाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी महान व्यक्ति के कुछ गुण अपने अंदर ला सकते हैं या उससे भी बेहतर कर सकते हैं। यही रोल मॉडलिंग कहता है। हम आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोल मॉडलिंग होता क्या है। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप लिख लीजिए। रोल मॉडलिंग में इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। और PDF डाउनलोड करने के लिए आज की क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।